नमो नमः बच्चों, आप सभी का कक्षा 6 में स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 6 की संस्कृत विषय की पुस्तक में पाठ के आरंभ से पहले जो मंगलम शीर्षक से प्रार्थना दी गई है उसका उच्चारण करना सीखा, अनुवाद सीखा। आशा करती हूँ आप सभी ने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी, अभ्यास सभी का हो गया होगा और सबको अच्छे से लर्न भी हो गया होगा। बच्चों, आज की कक्षा में हम रुचिरा भाग 1 के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में परिचय करवाया गया है। पुल्लिंग शब्दों की जानकारी तो आपको होगी ही, क्योंकि हिंदी विषय में हमने लिंग यानी कि जिसको जेंडर कहते हैं इंग्लिश में, उसमें सीखा है हमने कि भाई जेंडर 2 टाइप्स के होते हैं ना। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उसी प्रकार बच्चों संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और हम बात कर रहे थे अकारांत पुल्लिंग शब्दों की। तो ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में अ आए अकारांत पुल्लिंग कहलाते हैं। बालक है, छात्र है, राम है, इन सभी शब्दों के पीछे अ की साउंड आ रही है, अ से इनका अंत हो रहा है, इसीलिए ऐसे शब्दों को कहते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। और हमारे चैप्टर में भी आए हैं, जैसे चषकः, शौचिकः, इस तरह के शब्द क्या कहलाएंगे? अकारांत पुल्लिंग शब्द। इन शब्दों के बारे में इस चैप्टर में बताया है। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रथमः पाठः, हिंदी में बनेगा पहला पाठ, शब्द परिचय 1। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर को उच्चारण करना सीखना, अनुवाद सीखना। इन सब से पहले हम इस चैप्टर के अंत में पेज नंबर 2 पर शब्दार्थ हेडिंग से जो मीनिंग दिए गए हैं उनको सीखेंगे। यदि आप लोग इन मीनिंग्स को अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से उनको याद कर लेते हैं, तो इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद करना, ट्रांसलेशन सीखना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आज हम पहले इनके मीनिंग्स को, इनके अर्थ को, शब्दों को अर्थ सहित जानेंगे। आप लोग अच्छे से इनको घर पे लर्न करेंगे और फिर साथ ही में जैसे ही आपको लर्न होंगे फिर हम इसका ट्रांसलेशन अच्छे से आप सभी समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मीनिंग्स में सबसे पहला शब्द हमारा दिया है चषकः। चषक का अर्थ होता है गिलास। जो ग्लास होती है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? चषकः। नेक्स्ट मीनिंग है हमारा बृहत्। बृहत् बोलते हैं बड़ा। जो बड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? बृहत्, लार्ज। इसमें साथ ही साथ इंग्लिश के वर्ड भी दिए गए हैं, तो इससे आपको संस्कृत शब्दों का अर्थ समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट मीनिंग है शौचिकः। शौचिकः कहते हैं दर्जी को, जो टेलर होता है उसको क्या कहते हैं संस्कृत में? शौचिकः। नेक्स्ट है खेलति, खेलता है, प्ले। जो प्ले करता है, खेलता है, उसके लिए कौन सा शब्द यूज लेंगे संस्कृत में? खेलति। नेक्स्ट है सीव्यति। सीव्यति, सीव्यति का अर्थ होता है सिलाई करता है। नेक्स्ट है शुनकौ, 2 कुत्ते। जब एक कुत्ता होता है उसको बोलते हैं शुनकः, और जब 2 कुत्ते होते हैं तो उनको बोलते हैं शुनकौ, 2 डॉग्स। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है गर्जतः, गरजते हैं। नेक्स्ट है उच्चई, जोर से, लाउडली, जो साउंड होती है उसको क्या बोलते हैं? उच्चई। नेक्स्ट पेज नंबर 3, एतौ, ये दोनों। एतौ का अर्थ होता है ये दोनों, दीज टू। ठीक है। नेक्स्ट मीनिंग है बुक्कतः, भौंकते हैं, बाक। नेक्स्ट है बलिवर्दौ। बलिवर्दौ बोलते हैं 2 बैलों को। तो 2 बैल होते हैं उसको क्या कहेंगे? बलिवर्दौ। जब एक बैल होता है तो उसको क्या कहते हैं? बलिवर्दः।
ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है धावतः, दौड़ते हैं। नेक्स्ट है कर्षतः, जोतते हैं, जोत रहे हैं। नेक्स्ट है वृद्धाः, बूढ़े, जो ओल्ड मैन होते हैं उनको संस्कृत में क्या कहते हैं? वृद्धाः। नेक्स्ट है गायन्ति, गाते हैं या गायन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गायन्ति। नेक्स्ट मीनिंग है हसन्ति, हंसते हैं। नेक्स्ट है स्यूताः, स्यूताः का अर्थ होता है थैले, बैग्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्यूताः। नेक्स्ट मीनिंग है हरितवर्णाः, हरितवर्णा का अर्थ होता है हरे रंग के। नेक्स्ट है नीलवर्णाः, नीले रंग के। ठीक है बच्चों, तो जब आप इन मीनिंग्स को लर्न कर लेंगे, समझेंगे, वैसे आपको कुछ समझ में आ भी गए होंगे, मैंने सिखाए हैं अभी अभी। तो अब इन मीनिंग्स के पश्चात हम इस चैप्टर के ट्रांसलेशन करते हुए इस चैप्टर को हम समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर जहाँ हमारा स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 1 पर आ जाइए वापस आप सभी। इसमें सबसे पहले इस पिक्चर को देखिए बच्चों, किसका चित्र बना है? गिलास का चित्र दिख रहा है हमें, और मैंने अभी आपको मीनिंग्स में बताया भी था गिलास को संस्कृत में क्या कहते हैं? चषकः है। तो इस पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में गिलास के बारे में समझाया गया है। ठीक है, चर्चा इसी पे गिलास पे हो रही है प्रश्न उत्तर के माध्यम से। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले पैराग्राफ की पहली लाइन है एषः कः। एषः का अर्थ होता है बच्चों यह, कह आता है क्या। ठीक है, तो एषः कः, यह क्या है। एषः का चषकः, यह गिलास है। नेक्स्ट पंक्ति है किम एषः बृहत्। किम का अर्थ होता है क्या या कौन, तो यहाँ पर अर्थ हो रहा है किम यानी क्या। क्या, एषः मीन्स होता है यह, और बृहत् मीन्स बड़ा, लार्ज। क्या यह बड़ा है? तो हमको साइज में पता पड़ रहा है, ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है ना, छोटा साइज है, देखने में पता लग रहा है। तो अगला इसका आंसर बनेगा चौथी पंक्ति न का अर्थ होता है नहीं। एषः लघुः, नहीं यह छोटा है। ठीक है, एक साथ वापस बोलती हूँ मैं अर्थ। एषः कः, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघुः, नहीं यह छोटा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगला पैराग्राफ, पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें हमें एक टेलर का पिक्चर दिखाई दे रहा है, दर्जी है जो सिलाई कर रहा है। ठीक है, तो इस सेकंड पैराग्राफ में टेलर को क्या कहते हैं, ये मैंने अभी मीनिंग्स में बताया था आपको, शौचिकः कहते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा दूसरा पैराग्राफ। दूसरे पैराग्राफ की पहली पंक्ति सः कः। सह का अर्थ होता है वह, जो इंग्लिश में दैट लगाते हैं ना, दूर भी दिखाई दे रहा है ये पिक्चर, तो वह। सह का अर्थ हुआ वह, और कह, कह का अर्थ अभी मैंने पहले बताया था, कह आता है क्या या कौन के अर्थ में। तो सह कह, वह कौन है। सह शौचिकः है, नेक्स्ट पंक्ति हमारी, सह शौचिकः, वह दर्जी है। अगली पंक्ति शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। चौथी पंक्ति किम सह खेलति, क्या वह खेलता है। न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह वस्त्रों को सिलता है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने हमारे पहले चैप्टर के
पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेशन सीखा, मीनिंग सीखे। ठीक है, आप सभी इन सभी शब्दों को अर्थ सहित याद करें, दोनों पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखें, अभ्यास करें। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम बचे हुए शेष भाग को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए शुभम मंगलम।